Hello, my dear students. Welcome to all in my YouTube channel Score of SST. So today we are going to discuss important MCQ of the class line of the class 9. Lesson name is French Revolution. So first question is here. When did the French Revolution occur? Question is asking when did the French Revolution occur? Means when did the French Revolution started? So already you know French Revolution started on 14th July 1789. So answer will be A. Second question is here, why was Bastille hated by all? जो लोग थे बस्तिल, सभी लोग जो थे बस्तिल से क्यों हेटेड करते थे? तो ड्यू टू मेन रीजन इज ऑलरेडी यू नो दिस वाज द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. ये क्या था? डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग था, एक सिंबल था. लोगों का लगता था कि ये डिस्पोटिक पावर ऑफ द सिंबल है, इसलिए इसको क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रॉयड कर दिया जाए. इसीलिए फ्रांस के लोगों ने बस्टिल पर अटैक किया था. सो व्हाई वाज द बस्टिल हेटेड बाय ऑल? सो आंसर विल बी इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट वाज द बस्टिल? बस्तिल था क्या? तो बस्तिल वाज अ जेल. बस्तिल जेल था. जो लुइस 16 था, वो लुइस 16 क्या करता था? प्रिजनर को, कैदियों को उसमें रखता था. बस्तिल एक फोर्ट था, किला था, वो उसी में रखता था जेल के रूप में. सो आंसर विल बी जेल. ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी वाज क्वीन of which of the following French ruler? तो ऑलरेडी यू नो लुइस 16 की ये पत्नी थी. कौन पत्नी थी भाई? तो प्रिंसेस मैरी एंटोनी. सो आंसर विल बी लुइस 16. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ नंबर, हु वाज द क्वीन ऑफ फ्रांस ऑन ईव ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? कह रहा है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था फ्रांस में, तो उस समय कौन क्वीन थी, कौन महारानी थी? तो ऑलरेडी अभी हम लोग डिस्कस किए, मैरी एंटोनी थी. सो आंसर विल बी मैरी एंटोनी. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. इट मे बी एग्जाम, इट मे बी कम इन एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 6. In 18th century, French society was divided into how many parts? So already you know, French society divided into 3 parts. 3 societies already has found there: nobility, clergy, and third estate, means common people. So French society was divided into 3 estate: nobility, clergy, and third estate. Also you can say that first estate, second estate, and third estate. So answer will be third estate. Next, which of the following constitute the privileged class? कह रहा है कि ये जो ऑप्शन है, जो 3 सोसाइटी है, 3 सोसाइटी में से किसको ज़्यादा प्रिविलेज मिलता था, यानी बेनिफिट मिलता था? ठीक है, तो मात्र 2 ही सोसाइटी को प्रिविलेज मिलता था, बेनिफिट मिलता था फ्रांस में. वो कौन सोसाइटी थे? तो क्लर्गी एंड नोबिलिटी को ही. किस तरह का प्रिविलेज? तो इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, बाय बर्थ इनको राइट मिला हुआ था. ठीक है, और ये पीजांट से क्या करते थे? टैक्स को कलेक्ट करने का काम करते थे. तो ये बहुत बड़ा प्रिविलेज मिला हुआ था फ्रेंच सोसाइटी में क्लर्गी एंड नोबिलिटी को. क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय द क्लर्गी एंड नोबिलिटी. कह रहा है कि क्लर्गी एंड नोबिलिटी के द्वारा किस तरह का इंपॉर्टेंट प्रिविलेज इंजॉय किया जाता था? तो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आंसर विल बी डी, एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्सेस टू द एस्टेट. यानी इनको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था. तो ये सबसे बड़ा इनका
इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज था। ठीक है, राइट टू कलेक्ट ड्यूज तो कलेक्ट करते ही थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था कि ओनली दे कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स ग्रुप। कॉमन पीपल से ये क्या करते थे, टैक्स को वसूलते थे और ये टैक्स नहीं देते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट वाज द टाइथ। टाइथ क्या था, तो टाइथ वाज द लेविड बाय द चर्च। चर्च के द्वारा क्या किया जाता था, टैक्स लिया जाता था। उसी सिस्टम को क्या कहा जाता था, टाइथ के नाम से हम लोग जानते थे। यानी जो भी लोग चर्च जाते थे या चर्च के जो ज़मीन होता था उसमें जो कल्टीवेशन करते थे उनको टैक्स देना पड़ता था, और उसी सिस्टम को फ्रांस सोसाइटी में क्या कहा गया था, टाइथ कहा गया था। और लेता ये कौन था, तो ये कलर्गी ग्रुप के जो हेड होते थे वो लिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस व्हाट वाज टाइल। टाइल क्या था, तो टाइल वाज अ डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स था। जो लोग कोई भी कमोडिटीज या लैंड्स का यूज़ करेंगे उनको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था, और फ्रांस में इसको टाइल के नाम से ऑन दैट टाइम जाना जाता था। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, एवरी टाइम watch my video because it is a very important MCQ for you point of exam. So watch this video and enjoy. Thank you.